कभी आपने रात के अंधेरे में एक ऐसा सपना देखा है जो आपको हिला देता है? एक सपना जो खत्म हो जाने के बाद भी आपके मन में घंटों, कभी कभी तो दिनों तक गूंजता रहता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि कहीं यह सपना सिर्फ सपना नहीं था? कभी कभी जब पूरी दुनिया नींद में डूबी होती है, आपकी आत्मा जागती है, वह ब्रह्मांड से जुड़ती है और तब शुरू होता है एक गहरा संवाद आप और उस दिव्य शक्ति के बीच। आपके सपने सिर्फ मन की उपज नहीं होते, कई बार वे ईश्वरीय संदेश होते हैं। आत्मा के माध्यम से ब्रह्मांड आपसे बात करता है, आपको रास्ता दिखाता है, चेतावनी देता है या फिर आपकी शक्ति को जगाता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। रीना नाम की एक महिला को हर सप्ताह एक ही सपना आता था, एक पुराना पुल जिसके नीचे बहता हुआ गहरा पानी और पुल के दूसरी ओर एक सुनहरी रोशनी। वह हर बार पुल तक पहुंचती, पर डर के कारण उसे पार नहीं कर पाती। वह घबरा जाती, पसीने में भीगकर उठ जाती। यह सिलसिला महीनों चला। जब उसने ध्यान से सोचना शुरू किया तो उसे समझ में आया कि यह सपना उसके जीवन के एक बदलाव की ओर इशारा कर रहा था। वह अपने पुराने रिश्तों और डर को छोड़कर एक नए जीवन की ओर बढ़ने से डर रही थी। उस सुनहरी रोशनी का अर्थ था उसका आत्मिक विकास, उसका नया मार्ग। इस तरह के सपने 3 श्रेणियों में आते हैं और आगे मैं आपको इन तीनों की गहराई से जानकारी दूंगा। पहली श्रेणी के सपने होते हैं चेतावनी वाले सपने। ये वे सपने होते हैं जो किसी आने वाले संकट या निर्णय के बारे में संकेत देते हैं। कभी कभी ये डरावने या बेचैन कर देने वाले होते हैं, पर उनका उद्देश्य आपको सावधान करना होता है। जैसे किसी व्यक्ति को बार बार किसी टूटते हुए घर का सपना आना, यह संकेत हो सकता है कि उसका भावनात्मक आधार कमजोर हो रहा है या किसी रिश्ते में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। दूसरी श्रेणी होती है मार्गदर्शक सपनों की। ये वे सपने हैं जो आपको किसी विशेष निर्णय की ओर प्रेरित करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो बहुत समय से उलझन में है, उसे अचानक एक रात सपने में कोई साधु या बुजुर्ग मार्ग दिखा रहा होता है। इन सपनों में उत्तर छिपा होता है जो सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए होता है। और तीसरी श्रेणी होती है आत्मिक जागरण वाले सपनों की। ये अत्यंत दुर्लभ होते हैं। इन सपनों में व्यक्ति अनुभव करता है जैसे वह उड़ रहा हो या किसी दूसरी दुनिया में जा रहा हो या दिव्य रोशनी में डूब रहा हो। ये सपने आत्मा की परतों को खोलते हैं। वे यह संकेत देते हैं कि व्यक्ति अब एक नए आध्यात्मिक स्तर पर प्रवेश करने को तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर सपना दिव्य संदेश होता है? नहीं, हर सपना नहीं, परंतु कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें अनदेखा करना आपके लिए एक खोया हुआ अवसर बन सकता है। कई बार ब्रह्मांड बहुत महीन तरीकों से आपसे संवाद करता है और सपना आत्मा की भाषा होती है। यह आपकी चेतना से परे जाकर आपको वह दिखाता है जो आप अपनी जागृत स्थिति में नहीं देख सकते। आगे मैं आपको एक और असाधारण कहानी सुनाने वाला हूं। यह कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे एक साधारण सपना एक व्यक्ति के जीवन की दिशा ही बदल देता है। लेकिन उससे पहले एक क्षण के लिए सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा सपना है जो बार बार आता है? क्या वह सिर्फ एक दोहराव है या ब्रह्मांड की एक दस्तक? आप इस वीडियो में आगे जानेंगे कैसे अपने सपनों को समझें, उन्हें सही अर्थ दें और उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में अपनाएं। अगर आपने कभी किसी सपने में दिव्य संकेत देखा है या कोई ऐसा सपना आया है जो आपको भीतर तक छू गया, तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए इस यात्रा को आरंभ करें और जानें कि कैसे सपनों के माध्यम से ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा है एक बड़े उद्देश्य के लिए। अब हम इस वीडियो की अगली भाग में जानेंगे वो 3 विशेष श्रेणियां जिनमें आपके सपने बांटे जा सकते हैं और कैसे हर श्रेणी आपको एक अलग संदेश देती है। अगर आप इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इससे न केवल आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, बल्कि आपके भीतर छुपे उत्तर भी जागृत हो सकते हैं। अगर आपने कभी कोई सपना देखा है जो आपको भीतर तक हिला गया हो, तो अब समय आ गया है उसे समझने का। यह वीडियो आपकी आत्मा की उस पुकार का उत्तर हो सकता है। इसे अंत तक देखें और अपने भीतर के संकेतों को पहचानें। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें कोई आपको कुछ सिखा रहा हो, कोई ध्यान की विधि बता रहा हो, कोई दिव्य संकेत दिखा रहा हो या फिर कोई रहस्यमय भाषा में कुछ कह रहा हो जिसे आप जागते ही महसूस करें? यह साधारण नहीं था। और सबसे अजीब बात यह होती है कि वह चेहरा अक्सर अजनबी होता है, पर उसकी ऊर्जा जानी पहचानी लगती है, जैसे वह आपको बहुत पहले से जानता हो और आप भी उससे पहले मिल चुके हो। ऐसे सपनों में आने वाले शिक्षक सिर्फ कल्पना नहीं होते, वे कोई सामान्य सपना नहीं होते, वे होते हैं आत्मा के संदेशवाहक। इनमें से कुछ हो सकते हैं आपके पूर्व जन्मों के मार्गदर्शक जो आपकी आत्मा के साथ सदियों से जुड़े हैं। कुछ हो सकते हैं
ब्रह्मांडीय शक्तियां जो आपको आपके मिशन के लिए तैयार कर रही हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप कभी इस जन्म में नहीं मिले, पर वे आपके आध्यात्मिक पथ के रखवाले होते हैं। अब मैं आपको एक सच्ची कथा सुनाना चाहता हूं, भावना नाम की एक महिला की। भावना एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उनका हृदय हमेशा आध्यात्मिक खोज में लगा रहता था। एक रात उन्हें सपना आया। एक सफेद वस्त्र पहने वृद्ध पुरुष ने उन्हें ध्यान में बैठाया और एक विशेष मंत्र सिखाया। भावना ने उस मंत्र को याद रखा और अगले दिन सुबह से ही उसका जाप शुरू किया। शुरू में उन्हें लगा कि यह बस एक सपना है, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी ऊर्जा में गहरा परिवर्तन होने लगा। वो जो हमेशा थकी हुई महसूस करती थीं, अब उनके भीतर से प्रकाश फूटने लगा। जो समस्याएं वर्षों से उलझी थीं, बिना किसी प्रयास के सुलझने लगीं। और सबसे चमत्कारी बात, उसी सपने में उन्हें एक स्थान दिखाया गया था जहां वो कभी गई नहीं थी। महीनों बाद जब वे एक ध्यान शिविर में पहुंची, वह स्थान हूबहू वही था। वही झरना, वही वृक्ष, वही मंदिर। यह महज संयोग नहीं था। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां सपने ने आपको कोई ऐसी जानकारी दी हो जो जागते समय आपने कभी सुनी भी ना हो? यह संकेत है कि आपकी आत्मा जाग रही है और ब्रह्मांड अब सीधे संवाद कर रहा है। इन सपनों में आने वाले शिक्षक हमें आत्मा की भाषा सिखाते हैं। वे हमें यह याद दिलाने आते हैं कि हमारा उद्देश्य इस जीवन से कहीं बड़ा है। वे हमें यह दिखाने आते हैं कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि प्रकाश है, ऊर्जा है, चेतना है। और कभी कभी यह शिक्षक हमारे अपने हायर सेल्फ का रूप होते हैं, आपका ही विकसित स्वरूप जो आपको भावी रास्ते दिखाने आता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इन शिक्षकों के संदेशों को पहचान सकते हैं और उन्हें अपने जागृत जीवन में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपको कभी ऐसा सपना आया है जिसमें कोई अजनबी आपको कुछ सिखा रहा हो? कमेंट में बस हाँ या नहीं लिखें, और यदि चाहें तो वह अनुभव भी साझा करें, क्योंकि यही सपने आपके आत्मिक मिशन की कुंजी हो सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो सपना नहीं, किसी अदृश्य विद्यालय का हिस्सा लगता हो, जहां आप किसी गहरी जगह पर हैं, शायद किसी शांत जंगल में, किसी प्राचीन मंदिर में, और कोई ऊर्जा, कोई प्रकाश बिना शब्दों के आपको कुछ सिखा रहा है? अगर हां, तो यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह आपकी आत्मा की शिक्षा की शुरुआत हो सकती है। जी हां, जब बाहरी दुनिया शोर से भर जाती है, जब आप जागते जीवन में अपने मार्ग से भटक जाते हैं या बहुत अधिक उलझ जाते हैं, तब ब्रह्मांड आपके अवचेतन द्वार पर दस्तक देता है सपनों के माध्यम से। यह वही समय होता है जब आत्मा की पाठशाला शुरू होती है, जहां कोई कक्षा नहीं होती, पर ज्ञान बहुत गहरा होता है, जहां कोई किताबें नहीं होती, लेकिन प्रतीक, संकेत और दृश्य होते हैं जो हर रात्रि, हर नींद में आपके सामने आते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि यह शिक्षा उसी को मिलती है जो एक आत्मिक मिशन पर होता है। आगे मैं आपको एक रहस्य बताने वाला हूं। आपके सपनों में जो दृश्य बार बार आते हैं, वे सिर्फ यादें या भ्रम नहीं हैं, वे आत्मा की भाषा है। कभी कभी आप खुद को उड़ते हुए देखते हैं, कभी किसी प्रकाश से भरे कक्ष में, कभी कभी कोई प्रकाशमान आकृति आपको कुछ दिखा रही होती है, कोई प्रतीक, कोई मंत्र, कोई ज्योति। यह सब ब्रह्मांडीय पाठ्यक्रम का हिस्सा है। आइए इसे समझते हैं। जब आत्मा जागने लगती है तो पहला परिवर्तन होता है निद्रा में गहराई आना। आप महसूस करते हैं कि नींद में भी चेतना है। आपको अनुभव होने लगता है कि कुछ सिखाया जा रहा है, और यह सब आकस्मिक नहीं होता, यह पूरी तरह ब्रह्मांडीय नियोजन का हिस्सा है। अब आप पूछेंगे, यह शिक्षा कैसी होती है? तो चलिए मैं आपको एक सच्चा दृश्य सुनाता हूं। एक युवक ने लगातार 3 रात एक ही सपना देखा। एक पुराना पुस्तकालय जहां वह एक बूढ़े साधु से प्राचीन श्लोक सीख रहा था। जब उसने जाकर उन्हें लिखने की कोशिश की तो उसे समझ आया वे मंत्र तो किसी भी ग्रंथ में नहीं थे, लेकिन पढ़ने के बाद उसके जीवन में एक ऊर्जा का परिवर्तन आ गया। उसका डर मिटने लगा, उसकी साधना गहरी होने लगी। यही होती है आत्मा की मौन शिक्षा। ऐसे सपनों में बार बार कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे सीढ़ियां चढ़ना, रोशनी की ओर बढ़ना, किसी पुल को पार करना। यह सब प्रतीक है। सीढ़ियां मतलब आत्मा ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। पुल का अर्थ 2 अवस्थाओं के बीच प्रवेश। प्रकाशमान आकृति मतलब कोई मार्गदर्शक आपके पास है। एक और महत्वपूर्ण संकेत होता है जब सपने में आप किसी अपरिचित स्थान पर होते हैं, लेकिन वह जगह बहुत पहचानी सी लगती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आत्मा ने वहां कभी कुछ सीखा होता है, पिछले जन्मों में या इस जीवन के पहले के किसी सूक्ष्म स्तर पर। और क्या आप जानते हैं, यह शिक्षा सिर्फ देखने और सुनने तक सीमित नहीं होती। कभी कभी आप सपने में कुछ करते हैं, जैसे किसी की सहायता करना, किसी ऊर्जा को छूना
या किसी वस्तु से संवाद करना। ये सभी आत्मिक शक्तियों के विकास की प्रक्रिया का भाग है। ये सब दर्शाता है कि आप एक गहरे मिशन पर हैं। अब सवाल उठता है, क्या हम इस शिक्षा को और गहराई से समझ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए आपको केवल एक कार्य करना है, हर सुबह उठते ही अपने सपनों को ध्यान से याद करना। उन्हें एक पवित्र पत्रिका में लिखिए। धीरे धीरे आपको अपने ही सपनों में एक क्रमशः चलती शिक्षा दिखाई देगी और तब आप पहचान पाएंगे ये कोई सामान्य नींद नहीं थी, ये आत्मा की पाठशाला थी और इस पाठशाला का हर विद्यार्थी चुना हुआ होता है। अब एक रहस्यमय बात और सुनिए। कभी कभी यही शिक्षक जो पहले सिर्फ सपनों में आते हैं, आगे चलकर आपके जीवन में किसी व्यक्ति के रूप में भी प्रकट होते हैं, या आपके ध्यान में, या किसी पुस्तक, मंत्र या अनुभव के माध्यम से। यह सब इस बात का संकेत है कि आपका मार्गदर्शन अब सक्रिय हो चुका है। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ एक ब्रह्मांडीय योजना है। और अब आप सिर्फ जीवन नहीं जी रहे, आप आत्मा का कार्य कर रहे हैं। आप एक गूढ़ अदृश्य पाठशाला का हिस्सा बन चुके हैं, जहां परीक्षा मौन होती है पर परिणाम दिव्य होता है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि जब यह आत्मिक प्रशिक्षण गहराता है तो आपके सपनों में कौन से संकेत आपको आगे की दिशा दिखाते हैं और कैसे वे आपको एक वास्तविक ईश्वरीय मिशन की ओर ले जाते हैं। क्या आपने कभी बिना किसी कारण के किसी अजनबी की मदद करने की तीव्र इच्छा महसूस की है? क्या किसी रोते हुए व्यक्ति की आंखें देखकर आपके अपने भीतर दर्द उठ खड़ा होता है, जैसे वह दर्द आपका हो? या फिर क्या आप कभी कभी बिना वजह खाली महसूस करते हैं, जैसे कि इस जीवन में कुछ और बड़ा कार्य है जो अब तक अधूरा है? अगर आपका उत्तर हाँ है तो यह अध्याय आपके लिए है। हर आत्मा जब इस धरती पर जन्म लेती है तो वह केवल सांसें लेने और समय बिताने नहीं आती। वह कोई ना कोई उद्देश्य, एक दिव्य मिशन लेकर आती है। एक ऐसा कार्य जो केवल वही आत्मा पूरी कर सकती है, क्योंकि वह उसके लिए चुनी गई होती है। लेकिन इस मिशन को पहचानना आसान नहीं होता। जीवन की आपाधापी, समाज की अपेक्षाएं और स्वयं के भीतर की असुरक्षाएं, इन सब के बीच वह दिव्यता कहीं दब जाती है, परंतु वह कभी मिटती नहीं। वह भीतर से आवाज देती रहती है। आगे मैं आपको एक छुपा हुआ रहस्य बताने वाला हूं, ऐसा रहस्य जो यदि आप समझ लें तो आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। दिव्य मिशन क्या होता है? दिव्य मिशन वह उद्देश्य है जिसके लिए आपकी आत्मा ने जन्म लिया है। यह कोई साधारण कार्य नहीं होता, यह उस प्रकाश का विस्तार होता है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। आपका मिशन किसी का घाव भरना हो सकता है, किसी को रास्ता दिखाना, या किसी को उसकी खुद की शक्ति का एहसास कराना। कभी कभी यह मिशन शिक्षा के रूप में होता है, कभी सेवा के, कभी कला के, और कभी किसी मौन स्नेह के रूप में, जो किसी एक जीवन को छूकर उसे ही नहीं, पूरे भविष्य को बदल देता है। आपका मिशन आपको हमेशा खींचता है। आप भले ही किसी और दिशा में चले जाएं, लेकिन वह मिशन एक सुनहरी डोरी की तरह आपको खींचता रहता है। कभी स्वप्नों में, कभी किसी किताब के शब्दों में, कभी किसी अजनबी की बातें सुनकर। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? कैसे पहचानें कि आपका दिव्य मिशन क्या है? कुछ संकेत हैं जो आपको यह पहचानने में मदद करते हैं कि आपका ईश्वरीय उद्देश्य क्या है। 1. दूसरों की पीड़ा आपको गहराई से छूती है। जब आप किसी को दुख में देखते हैं तो आपके भीतर बेचैनी होती है। आप उस दर्द से मुंह नहीं मोड़ सकते। 2. आपका स्वप्नों में संदेश मिलना। क्या आपने कभी देखा है कि आप लोगों को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं, या किसी पहाड़ी पर खड़े होकर लोगों को मार्ग दिखा रहे हैं? 3. आप बार बार एक ही दिशा में खींचते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, अंततः आप उसी सेवा, उसी पथ, उसी अनुभव की ओर लौटते हैं जो आपके दिल को संतोष देता है। 4. आपको बार बार संयोगों के माध्यम से संकेत मिलते हैं। कोई गीत, कोई किताब, कोई बच्चा, कोई परिस्थिति बार बार आपको एक ही बात याद दिलाती है। यह संयोग नहीं, संकेत है। 5. आपकी आत्मा आपको रोक नहीं पाती। जब आप अपने मिशन से अलग जाते हैं तो भीतर एक खालीपन महसूस होता है, जैसे कुछ छूट गया हो। आश्चर्य मत कीजिए, यह सब स्वाभाविक है, क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तो पूरा ब्रह्मांड उसके मिशन को जागृत करने में लग जाता है। क्या आपका दिव्य मिशन केवल दूसरों की मदद करना है? बहुत बार लोग सोचते हैं कि दिव्य मिशन का अर्थ है दूसरों की सेवा। यह सत्य है, लेकिन अधूरा। आपका पहला कर्तव्य है स्वयं के साथ सच्चे रहना। अगर आप भीतर से टूटे हुए हैं तो आप बाहर किसी को नहीं जोड़ सकते। इसलिए आपका मिशन सबसे पहले आपके सुख की खोज है और फिर उस अनुभव को दूसरों तक पहुंचाना। यहां एक कहानी है। एक स्त्री थी जो हर किसी की मदद करने को तैयार रहती थी। वह दूसरों की चिंता में स्वयं को भूल गई। एक दिन वह बीमार पड़ी और जब उसने भीतर झांका तो पाया वह खुद अपने लिए कभी नहीं जी पाई।
उस क्षण उसने निर्णय लिया कि वह सबसे पहले अपने घावों को भरेगी, ध्यान करेगी, आभार व्यक्त करेगी। और जब वह स्वयं भीतर से पूर्ण हुई, तभी उसकी ऊर्जा दूसरों तक पहुंची और उसने सैकड़ों लोगों का जीवन बदला। यही है दिव्य मिशन की गहराई। आप क्या कर सकते हैं अपने मिशन को पहचानने के लिए? 1. ध्यान करें, रोज कुछ समय मौन में बिताएं। भीतर की आवाजें बहुत कुछ कहती हैं। 2. अपने बचपन की ओर लौटें। उन क्षणों को याद करें जब आपको कुछ करने में आनंद मिलता था। वह आपका संकेत हो सकता है। 3. जो आपको खींचे उस दिशा में चलिए, डर को पीछे छोड़ें, क्योंकि असली मिशन अक्सर डर की सीमा के पार होता है। 4. सपनों को लिखिए, आपके स्वप्न आपके भविष्य का नक्शा है। 5. आभार प्रकट करें, क्योंकि जब आप ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हैं तो वह और स्पष्टता भेजता है। क्या आप तैयार हैं उस कार्य को जानने के लिए जिसके लिए आपकी आत्मा ने यह जीवन चुना? क्या आप तैयार हैं उस चाबी को थामने के लिए जो आपके जीवन के रहस्यमयी दरवाजे खोल सकती है? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगली बार मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जब आप अपने मिशन की ओर बढ़ते हैं तो कौन कौन से चमत्कारिक संकेत आपके जीवन में प्रकट होने लगते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो बाद में आपकी जागृत जिंदगी का हिस्सा बन गया हो? जैसे कोई दृश्य, कोई वाक्य, कोई व्यक्ति जो पहले केवल सपने में था और फिर अचानक आपकी हकीकत में आ गया। यह कोई संयोग नहीं होता, यह एक दिव्य संकेत होता है, एक प्रमाण कि आप अब ब्रह्मांड के साथ एक गहरे तालमेल में आ चुके हैं। जब आत्मा पूरी तरह तैयार होती है तो ब्रह्मांड सपनों के माध्यम से संदेश भेजना शुरू करता है और फिर वह संदेश धीरे धीरे आपके वास्तविक जीवन में उतरने लगता है। यही वह क्षण होता है जब सपना सिर्फ सपना नहीं रहता, बल्कि वह बन जाता है एक परिवर्तन का माध्यम। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक युवती ने सपना देखा कि वह एक पुराने पुस्तकालय में है, जहां एक वृद्ध संत उसे एक चमकती हुई पुस्तक दे रहे हैं और कह रहे हैं, अब तुम्हारा समय आ गया है। वह सपना उसे कई रातों तक आता रहा और फिर एक दिन वह किसी कार्य से एक नए नगर पहुंची। वहां घूमते हुए वह एक पुरानी इमारत में गई और चौंक गई। वह स्थान वही था जो उसने सपनों में देखा था। उस दिन से उसके जीवन में आत्मिक चमत्कार शुरू हो गए। यह कोई जादू नहीं था, यह ब्रह्मांड का संदेश था कि वह अब अपने आत्मिक मार्ग पर चलने को तैयार है। आप भी शायद ऐसे ही किसी अनुभव से गुजरे हों, कोई सपना जो बाद में वास्तविकता में बदल गया हो। यह अलाइनमेंट का प्रमाण है। इसका अर्थ है अब आपकी आत्मा ब्रह्मांड की धुन पर चलने लगी है। लेकिन प्रश्न यह है, जब ऐसा होने लगे तो आपको क्या करना चाहिए? मैं आपको 3 शक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे आप इन दिव्य संकेतों को पहचान सकें और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बना सकें। पहला उपाय, प्रत्येक सपना लिखिए। हर सुबह जागने के बाद अपने सपनों को एक डायरी में लिखें। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन के द्वार खोल देता है। कई बार जो बातें नींद में अस्पष्ट लगती हैं, वह लिखने के बाद स्पष्ट होने लगती हैं। दूसरा उपाय, प्रतीकों को समझिए। सपनों में आने वाले चिन्हों का अर्थ जानने का प्रयास करें। जैसे पानी का अर्थ हो सकता है भावना, सीढ़ियां दर्शा सकती है आध्यात्मिक प्रगति, या कोई बगीचा संकेत दे सकता है आत्मिक विकास का। हर सपना कोई ना कोई संकेत लेकर आता है। तीसरा उपाय, ध्यान द्वारा पुष्टि कीजिए। जिस दिन आपको सपना बहुत गहरा लगे, उस दिन कुछ देर शांत बैठिए, आंखें बंद करिए और अपने हृदय से प्रश्न पूछिए, क्या यह सपना ब्रह्मांड का संदेश था? यदि भीतर से एक शांति भरा उत्तर आए तो समझ लीजिए आपको राह दिखा दी गई है। अब एक रहस्य की बात बताता हूं। जब सपने वास्तविकता से मिलने लगे तो समझिए आपके जीवन में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है। शायद एक नई आत्मा का प्रवेश, एक नया कार्य, या एक पुराना बंधन टूटने की घड़ी। कई बार ब्रह्मांड हमें भविष्य दिखाने नहीं, बल्कि हमें तैयार करने के लिए सपनों का उपयोग करता है। यह एक आत्मिक पाठशाला है जहां गुरु छिपा होता है, लेकिन शिक्षा गहराई से होती है। और यही सबसे सुंदर बात है कि आप अकेले नहीं हैं। कोई है जो आपको सपनों के माध्यम से सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ा रहा है। क्या आपको लगता है कि अब सब कुछ समझ में आ गया है? क्या आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, जैसे किसी ने आपको जगा दिया हो? यदि हां, तो यह मात्र शुरुआत है। जी हां, जागना आवश्यक है, लेकिन केवल जागने से कुछ नहीं होता। अब समय है चलने का। अब समय है उस ज्ञान को कर्म में बदलने का। बहुत से लोग जागते हैं पर फिर भी पुराने जीवन की ओर लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जागृति के साथ एक परीक्षा भी आती है। अब आत्मा की पढ़ाई से जीवन की परीक्षा शुरू होती है। आपने अब जो देखा, समझा और अनुभव किया है, वह केवल एक दरवाजा है। अब आपको उस दरवाजे से भीतर प्रवेश करना है। लेकिन प्रश्न यह है, कैसे?
आगे मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो केवल चुने हुए लोगों को ही समझ आता है। पहला कदम, साधना और मौन। जब आत्मा जागती है तो बाहरी संसार और भी अधिक शोर करने लगता है। हर दिशा से आवाजें आती हैं, डर, संदेह, पुरानी आदतें, समाज की अपेक्षाएं। इन सब के बीच केवल एक ही स्थान है जहां शांति है, आपके भीतर। रोज कुछ समय मौन में बैठिए, शब्दों से नहीं, केवल अपनी सांसों से बात कीजिए। प्रत्येक सांस के साथ अपने अस्तित्व को महसूस कीजिए। याद रखिए, आत्मा की भाषा मौन होती है, और जब आप ध्यान में उतरते हैं तो वह भाषा बोलने लगती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप शांत होते हैं तो भीतर से कोई मार्गदर्शन आने लगता है? वह कोई और नहीं, आपकी ही आत्मा है। दूसरा कदम, सेवा और समर्पण। दिव्य मिशन केवल स्वयं की मुक्ति नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना भी है। आपके भीतर जो जागा है वह अब बांटने के लिए है। कभी किसी अजनबी को स्नेह देकर, कभी किसी की चुपचाप मदद करके, और कभी केवल किसी के साथ मौन में खड़े होकर। सेवा का अर्थ हमेशा बड़ा कार्य नहीं होता। कभी कभी एक छोटी मुस्कान भी किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है। जो आत्मा सेवा में उतरती है वह और अधिक स्पष्टता प्राप्त करती है। आगे मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाने वाला हूं। कहानी, दीपक और उसका भय। दीपक नाम का एक युवक था। उसने साधना द्वारा अपने भीतर कुछ गहरी बातों को जाना। वह जान गया कि उसका मिशन है लोगों को आत्मज्ञान की ओर ले जाना। लेकिन जैसे ही यह स्पष्ट हुआ, डर ने उसे घेर लिया। वह सोचने लगा, मैं कौन होता हूं किसी को कुछ बताने वाला? क्या मैं योग्य हूं? क्या लोग मेरी बात सुनेंगे? इस भय के कारण उसने अपने मिशन को दबा दिया। लेकिन एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और कहा, अंकल, जब आप मौन होते हैं मुझे अच्छा लगता है, मेरे डर दूर हो जाते हैं। दीपक की आंखें भर आईं। उसने समझा, जो कार्य आत्मा ने उसे दिया है उसके लिए उसे परिपूर्ण होना आवश्यक नहीं, उसे केवल सच्चा होना है। और उसी दिन से उसने छोटे छोटे तरीकों से सेवा शुरू की। श्रृंगाल और उसका मार्ग अपने आप खुलने लगा। आप भी कहीं ना कहीं दीपक की ही तरह हैं। तीसरा कदम, डर और भ्रम से ऊपर उठना। जब आत्मा जागती है तो अंधकार की शक्तियां और तीव्र हो जाती है। डर, असमर्थता और भ्रम, ये सब मन के पर्दे पर बार बार आते हैं। पर घबराइए नहीं, ये एक सकारात्मक परिवर्तन का हिस्सा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक कैटरपिलर जब तितली बनने को होता है तो उसका पूरा शरीर बिखरता है, पुरानी पहचान टूटती है और नई उड़ान का जन्म होता है। आपको यह समझना होगा, डर केवल एक परछाई है, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं। आप जिस क्षण उसका सामना करते हैं वह क्षण में गायब हो जाता है। अब आपको आत्मा की भाषा सीखनी है जो कहती है, तुम अकेले नहीं हो, तुम चुने गए हो, तुम सक्षम हो। चौथा कदम, संकल्प और निरंतरता। आपका जागना कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। अब आपको निर्णय लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने मार्ग पर चलते रहेंगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके, हर दिन एक छोटा प्रयास, एक छोटा परिवर्तन। भले ही कोई देखे या ना देखे, आप स्वयं को बदलेंगे, स्वयं से जुड़ेंगे। आपका मार्ग दूसरों से अलग हो सकता है, लेकिन याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके जैसे हजारों लोग इस समय पृथ्वी पर जाग रहे हैं और अपने दिव्य कार्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप केवल सुनने के स्थान से आगे बढ़कर अब करने वाले बनना चाहते हैं? क्योंकि अगला भाग आपको यह दिखाने वाला है कि जब आत्मा अपने मार्ग पर चलती है तो ब्रह्मांड कैसे उत्तर देने लगता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आप इस संसार में बिल्कुल अकेले खड़े हैं, जैसे कोई नहीं है जो आपकी भावनाओं को पूरी तरह समझ सके? यह अनुभव भले ही बहुत गहरा और भारी लगता हो, लेकिन वास्तव में यह एक संकेत है कि आप एक जागृत आत्मा है। कई बार जब कोई आत्मा एक विशेष मिशन के लिए पृथ्वी पर आती है तो उसे बाकी लोगों से अलग महसूस होना स्वाभाविक होता है। उसका अनुभव दूसरों से जुदा होता है, उसका मार्ग कठिन होता है। लेकिन वह मार्ग केवल इसलिए कठिन नहीं होता क्योंकि ब्रह्मांड उसे सजा दे रहा है, बल्कि इसलिए कि वह आत्मा उस मार्ग से होकर एक बहुत विशेष प्रकाश की ओर बढ़ रही होती है। आपको जो सपनों में दिखाई देता है वह बस कोई कल्पना नहीं, वह उस उच्च शक्ति का संदेश है जो आपको यह याद दिलाने आती है कि आप अकेले नहीं हैं। आप कभी अकेले थे ही नहीं। आपका हर कदम, हर आह, हर मौन प्रार्थना सुनी जा रही है। ये मत भूलिए, ब्रह्मांड के पास हर किसी के लिए एक समय होता है, पर जो आत्माएं चुनी जाती हैं उनके लिए समय थोड़ा अलग चलता है। उनकी शिक्षा अंदरूनी होती है, मौन होती है, पर अत्यंत गहन होती है, और इसीलिए उन्हें बार बार अकेलेपन के द्वार पर लाया जाता है ताकि वे शोर से निकलकर आत्मा की गहराई से संवाद कर सकें। कभी आपने ध्यान दिया है, जब आप सबसे अकेला महसूस करते हैं
तभी आपके भीतर सबसे ज्यादा प्रश्न उठते हैं, वही प्रश्न जो आपको सतह से भीतर ले जाते हैं, जहां आप अपने वास्तविक स्वरूप से मिलते हैं। और वहीं आपको एक अदृश्य हाथ महसूस होता है जो आपको थामे होता है। यह अदृश्य हाथ ही है आपका स्पिरिट गाइड, आपकी आत्मा का मार्गदर्शक, जो हमेशा आपके साथ है, भले ही वह आपको दिखाई न दे। आज मैं आपको एक गहरी साधना करवाने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप अपने इस मार्गदर्शक से जुड़ने का अनुभव कर सकेंगे। अब आप अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और छोड़ दें, फिर एक और गहरी सांस लें और छोड़ दें। अब कल्पना कीजिए कि आप एक शांत स्वच्छ नीले आकाश में तैर रहे हैं। वहां कोई शोर नहीं है, सिर्फ शांति है और प्रकाश है। यह प्रकाश धीरे धीरे आपके चारों ओर एक सुनहरा गोला बनाता है और उसी प्रकाश के बीच से एक दिव्य उपस्थिति आपके पास आती है। वह आपकी ओर देखती है, मुस्कुराकर। आपको कोई शब्द नहीं कहने पड़ते। वह जानती है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। वह आपके माथे के बीच में हल्के से स्पर्श करती है और उसी क्षण आप महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कभी नहीं थे। आपके चारों ओर कई आत्माएं हैं जो इसी मार्ग पर हैं, जिन्हें आप देख नहीं पाते, पर जो आपके साथ चल रही हैं, जैसे अदृश्य ज्योति पथ के सहयात्री। और आपके साथ है ब्रह्मांड की वह शक्ति जो हर क्षण आपकी रक्षा कर रही है, आपको निर्देश दे रही है, आपको नए अवसरों की ओर ले जा रही है। यह ध्यान, यह जुड़ाव आपकी आत्मा के लिए एक पुकार है कि अब समय आ गया है नई शुरुआत का, नए विश्वास का। और जब आप इस ध्यान से बाहर आएंगे तो आपको एक बात स्पष्ट महसूस होगी कि आप अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। आपने एक नए स्तर की ऊर्जा को छुआ है, एक नए स्तर की चेतना को अपनाया है। आपका यह जीवन एक मिशन है। और जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, उस क्षण को याद करें जब आपने इस ध्यान में अपने मार्गदर्शक को महसूस किया था। आपके सपनों में जो संदेश आते हैं वे आपके इसी मिशन के हिस्से हैं। और यह अंतिम अनुभूति, यही सच्चाई है। आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड हर क्षण आपके साथ है। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूं। अगर आज का यह संदेश आपके हृदय में कहीं गहराई से उतरा है, अगर इस वीडियो ने आपको वह अनुभव दिया है जिसकी आपको जरूरत थी, तो कृपया इस वीडियो को अभी पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने किसी प्रियजन के साथ जरूर साझा करें। और कमेंट में जरूर लिखिए, मेरा काम बनने वाला है या मुझे गुड न्यूज मिलने वाली है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।